प्रश्न से देखते हैं। अवकल समीकरण dy बटा dx माइनस cos x इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात लिखिए। इसका हल देखते हैं। तो जो दिया गया समीकरण, यहाँ पर अधिकतम अवकलज ये वाला है और तो नहीं है इससे ज़्यादा वाला, तो यहाँ पर कोटि होगी ये कोटि 1 और इसका पावर में कितना है, घात में 1 है, पावर में 1 है, तो इस प्रकार से होगा ना। इसका पावर होगा ये इस प्रकार से पावर लिखा जाता है। एक घात कुछ नहीं है, मतलब एक है इसमें, यहाँ पर एक है तो, और इसका घात होगा 1, कोटि भी 1, घात भी 1। इस पर पावर में dy बटा dx माइनस cos x इक्वल 0, कोटि 1, घात 1। यहाँ पर देखते हैं अवकल समीकरण x y d के घात 2 y बटा dx वर्ग प्लस x कोष्टक में है dy बटा dx का पूरे का वर्ग ऋण y dy dx इक्वल 0 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। हल। जो दिया गया समीकरण में अधिकतम अवकलज कोटि ज्ञात करते हैं। कहाँ से कोटि ज्ञात करते हैं? अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज। अधिकतम अवकलज को देखा जाता है, या उच्चतम, इसी को बोलते हैं उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज रहता है ना, उसी को देखा जाता है। यहाँ पर उच्चतम कौन सा है, यहाँ पर या अधिकतम कौन है, ये वाला ज़्यादा है, ये एक बार में अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है। तो जो ज़्यादा अवकलन हुआ होता है उसी को देखा जाता है कोटि में। कोटि में ज़्यादा अवकलन क्या ये है, तो कोटि होगा 1, कोटि होगा 2, कोटि होगा 2 बार अवकलन हुआ है ना, तो कोटि होगा 2। घात कितना होगा? घात में अधिकतम या उच्चतम अवकलज की पावर या घात को देखा जाता है। उच्चतम अवकलज का घात, इसमें क्या उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये वाला उच्चतम अवकलज है, तो इसका पावर में 1 है, तो इसको 1 लिखते हैं। कोटि 2 है, घात 1 है। यहाँ पर देखो एक अवकल समीकरण है, y ट्रिपल डैश y का वर्ग प्लस e y डैश इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात लिखिए। जहाँ पर जो दिया गया अवकल समीकरण है कौन सा है, y ट्रिपल डैश मतलब होता है त्रिघात डी वाई प्लस डी एक्स त्रिघात, 10 डैश का मतलब यही होता है, और y2 है यहाँ पर, और e y का डैश मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर e के घात में dy dx है, तो इसमें कोटि होगी। अधिकतम अवकलज कौन सा है? अधिकतम अवकलज ये वाला है अधिकतम अवकलज, तो कोटि होगी 3। इसी अधिकतम अवकलज का पावर कितना है, तो यहाँ पर घात होता 1, लेकिन यहाँ पर परिभाषित नहीं है। क्यों यहाँ पर घात परिभाषित नहीं है? क्योंकि हमने बताया था पहले, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि e के पावर यहाँ पर अगर dy dx होगा, चर घातांकी या हो, साइन के रूप में हो, त्रिकोणमिति के रूप में हो, dy dx त्रिकोणमिति के रूप में हो गया, और लघुगुणक में log dy dx इस प्रकार से समीकरण में आ गया, लिखा हुआ आ गया, तो उसमें घात परिभाषित नहीं होती है। क्योंकि इसमें देखता हूँ साइन थीटा हो जाता है, मतलब एक कोण के रूप में है। जैसे साइन थीटा लिखें तो एक कोण बन जाता है, थीटा क्या होता है, कोण होता है, तो एक कोण के रूप में है। इस प्रकार यहाँ पर परिभाषित नहीं होता। उसी प्रकार इसमें भी चरघातांकी में भी घात परिभाषित नहीं होती है। इस प्रकार के में इसमें भी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इस प्रकार से घात में होगा। कोटि 3 घात परिभाषित नहीं है। प्रश्न दिया गया है d के घात 4 y बटा dx वर्ग प्लस साइन, अच्छा वर्ग नहीं, ये 4 होगा, 4 ये होगा 4। d के घात 4 है तो इस इधर भी 4 होता है, 4 है ना, 4 है, ये d के घात 4 है, प्लस साइन y त्रिघात इक्वल टू 0 की कोटि व घात लिखिए। तो हाल में देखते हैं, दिया गया समीकरण ये है। इसको एक बार और लिख देता हूँ ताकि पहचान अच्छी से आ जाए। 4y dx घात 4 प्लस साइन
साइन क्या है, वाई ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश मतलब डी के घात 3 dx 3। इस प्रकार से इसको भी लिखा जा सकता है वापस। तो अब इसमें कोटि देखते हैं, कोटि क्या है। एग्ज़ाम आए तो इस पर और ज़्यादा दोबारा लिखेंगे और सकते नहीं, सीधा देख कर ही बता सकते हैं। कोटि कितना है यहाँ पर लिखते हैं कोटि कितना है। अधिकतम अवकलज कौन सा है, या उच्चतम अवकलज ये वाला है, उच्चतम अवकलज ये वाला है। 4 है तो कोटि है तो 4। घात यहाँ परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, अभी बताया था मैं। जहाँ पर ई dy/dx, साइन dy/dx और log dy/dx इस प्रकार से आ जाता है तो वहाँ पर समीकरण में घात परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण के रूप में जाता है। साइन थीटा या साइन dy/dx ये कोण के रूप में हो गया है, इस कारण यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होता इस समीकरणों में। इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, इस प्रकार से लिखना होगा, परिभाषित नहीं है। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 21 प्रश्न आ गए हैं। डी के घात 4 y बटा dx घात 4 प्लस dy/dx इक्वल टू साइन x की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। इसमें देखते हैं कोटि के लिए देखते हैं उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज कौन सा है, अधिकतम अवकलज। यहाँ पर अधिकतम अवकलज कौन सा है या उच्चतम अवकलज कौन सा है, तो है d4 बटा dx 4 डी के घात 4 y बटा dx घात 4 ये अधिकतम अवकलज है। तो यहाँ पर कोटि होगा 2, कोटि होगा 4 हो जाएगा कोटि। और घात इसमें क्या है, घात है अधिकतम अवकलज की घात। इसका घात कितना है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, 0 नहीं होता, घात 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1, इसका घात 1 है। प्रश्न 22 देखते हैं। अवकल समीकरण y घात डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात लिखिए। यहाँ पर दिया गया समीकरण ये है, ये dy/dx के रूप में है। y डैश मतलब dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। इसमें घात है, घात कितना है इसमें, अच्छा कोटि और घात हो गया। और कोटि कितना है इसमें, कोटि 1 है। सब अधिकतम अवकलज यही है, अधिकतम अवकलज। तो कोटि 1 घात इसका पावर 1 है तो घात भी 1, कोटि 1 घात 1। इसमें देखते हैं कोटि की क्या घात ज्ञात लिखिए, घात ज्ञात कीजिए। इसमें यहाँ पर dy बटा dx के स्थान पर ds बटा dt है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम, अब कोटि ज्ञात करते हैं, कोटि बराबर यहाँ पर अधिकतम अवकलज ये वाला है, ये तो एक बार अवकलन हुआ है, ये 2 बार अवकलन हुआ है। तो अधिकतम अवकलज देखते हैं, उच्चतम अवकलज देखा जाता है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 1 बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है। इस कारण इसमें कोटि होगा 2 बार अवकलन। इस कारण इसमें घात में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, घात यहाँ पर 1 है, 0 नहीं होगा, 1 ही लिखा जाएगा। ये हमारा पावर घात में 1 है, इस पर घात 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डी वर्ग y बटा dx वर्ग पूरे का वर्ग प्लस कास dy बटा dx इक्वल टू 0। इस प्रकार इसका कोटि ज्ञात करते हैं। कोटि कितना है, अधिकतम अवकलज देखा जाता है। इसमें अधिकतम अवकलज कितना है, यहाँ पर ये 1 बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है। तो कितना बार, जितना ज़्यादा बार अवकलन हुआ होता है उसको देखा जाता है। यहाँ dy/dx है, d वर्ग इस प्रकार। तो इसमें कोटि हो जाएगा 2, घात भी 2 होता, लेकिन घात तो वहाँ पर परिभाषित नहीं है, कारण ये है कि यहाँ पर कास dy/dx आया है,
परिभाषित नहीं है। मैंने पिछले बताया था साइन हो या कास हो, अगर डी वाई उसके साथ डी वाई डी एक्स होता है या साइन डी वाई बटा डी एक्स होता है, उसमें घात परिभाषित नहीं होती। यहाँ पर थीटा के रूप में है, मतलब कोण के रूप में, इस कारण यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होता है। इन प्रकार के समीकरणों में घात परिभाषित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25। अवकल समीकरण डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग के पूरे का वर्ग इक्वल टू कास 3x, यहाँ पर कास 3x है प्लस साइन 3x की कोटि व घात लिखिए। इस प्रकार इस कास 3x है, इसका मैं फिर लिख देता हूँ। हल देख रहे हैं हम लोग इसका कोटि कितना है, अधिकतम अवकलज कहाँ पे है, अधिकतम अवकलज ये वाला है, तो कोटि होगा 2 बार अवकलन किया गया है तो 2, और घात इसका 2, पावर में कितना है, घात में कितना है 2 है तो 2, कोटि भी 2, घात भी 2। अवकल समीकरण डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग इक्वल टू कास 3x प्लस साइन 3x की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। इसका कोटि और घात ज्ञात करना है। डी वर्ग वाई सबसे अधिकतम अवकलज कहाँ पर है, ये वाला है अधिकतम अवकलज, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। कोटि होगा 2 और घात भी होगा, घात 1 होगा। पावर में कितना है 1 है तो घात 1, कोटि 2। इस पर अधिकतम अवकलज देखा जाता है, 2 बार अवकलन किया गया है तो 2, पावर में 1 है, घात में 1 है तो 1, 0 नहीं होगा, 1 होता है। यहाँ पर देखना अवकल समीकरण वाई ट्रिपल डैश के घात 2 प्लस वाई डबल डैश घात 3 प्लस वाई डैश 4 प्लस वाई 5 प्लस 0 की कोटि वहाँ घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ये वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब होता है वाई डी त्रिघात वाई बट्टा डी एक्स घात 3 और पूरे का वर्ग है। इस प्रकार ये होता है वाई ट्रिपल डैश का। और वाई डबल डैश का होता है डी वर्ग वाई डी एक्स वाई वर्ग पूरे का त्रिघात, यहाँ पर है। वाई डबल डैश का अर्थ होता है, और वाई एक डैश का अर्थ होता है डी वाई एक बार अवकलन प्लस वाई 5 इक्वल टू 0। ये है एक बार अवकलन हुआ है। इसमें देखते हैं अधिकतम अवकलन कहाँ हुआ है। ये एक बार हुआ है, ये वाला, ये 2 बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है। तो अधिकतम कौन सा, उच्चतम कौन सा, ये 3 है। 3 उच्चतम है तो अधिकतम है तो कोटि होगा 3 बार अवकलन किया गया है। और घात इसका होगा, घात क्या होगा, घात में 2 है। अधिकतम अवकलज कौन सा, यही है ना अधिकतम, तो घात में 2 है तो 2 घात 2। देखते हैं अगला प्रश्न। अवकल समीकरण वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। वाई के 3 बार डैश है, इसका मतलब होता है डी त्रिघात वाई बट्टा डी एक्स त्रिघात प्लस 2 बार अवकलन हुए हम। वाई डबल डैश मतलब होता है डी वर्ग वाई बट्टा डी एक्स वर्ग प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अच्छा, वाई ये भी एक डैश है तो ये भी होगा, इसका मतलब ही डी वाई डी एक्स होता है। इसका मतलब डी वाई डी एक्स, डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग प्लस यहाँ पर है डी त्रिघात वाई डी एक्स वर्ग, इस प्रकार है इक्वल टू 0। तो इसका कोटि होगा, कोटि कितना होगा इस समीकरण का, कोटि अधिकतम अवकलज कौन सा है, ये 2 बार, ये 1 बार है, ये एक बार अवकलज है, 2 बार अवकलज है, 3 बार अवकलन है। 3 बार अवकलन किया गया है, 2 बार किया गया है, 1 बार किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम अवकलज ये वाला है, उच्चतम अवकलज ये वाला है, तो कोटि 3। और घात कितना है, इसी का पावर कितना है, इसी वाला का पावर कितना है 1 है, घात 1 हो जाएगा। इस प्रकार घात हो जाएगा। यहाँ पर हाल देखते हैं अगला प्रश्न। अवकल समीकरण वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई घात एक्स का कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। वाई डैश है मतलब सिंगल है, एक बार अवकलन है इसका, प्लस वाई इक्वल टू ई घात एक्स, एक बार अवकलन है, अधिकतम अवकलज 1 है तो कोटि होगा 1। और घात इसका कितना है 1 है तो घात हो जाएगा 1।
इस प्रकार कोटि और घात 1 है। इसमें देखते हैं अवकल समीकरण अधुना ई। इसका देख लेते हैं प्रश्न अगला 30 में यहाँ गया हम लोग। अवकल समीकरण dy dx पूरे का वर्ग प्लस डी के वर्ग 2y बट्टा डी एक्स वर्ग घात 3 इक्वल टू ई dy dx की कोटि व घात लिखिए। हल में लिखते हैं हल। अधिकतम अवकलज कहाँ पर है? ये एक बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है। अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज 2 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो गया 2, कोटि हो गया 2। और घात कितना है? पावर में कितना है? घात में यहाँ पर 3 है तो घात 3। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर घात 3 नहीं होगा, यहाँ पर परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? इसके कारण घात यहाँ पर जी कुछ घात और परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसके कारण ये ई का घात dy dx है ना, ये चर घातांकी है, इस कारण इसका घात परिभाषित नहीं है, इस कारण परिभाषित नहीं है। इसका हल देखते हैं समीकरण प्रश्न का। अवकल समीकरण y डबल 2 डैश प्लस y डैश वर्ग प्लस 2y को 0 की कोटि व घात लिखिए। इसमें कोटि होगा। अधिकतम अवकलज कौन सा है? ये वाला है, 2 बार डैश है, ये 1 बार डैश है तो 2 बार डैश को लिखते हैं। इसको लिखते हैं डी वर्ग y डी एक्स वर्ग प्लस y डैश है तो 1 बार dy dx 1 बार अवकलन तो वर्ग है प्लस 2y को 0 है। तो यहाँ पर कोटि होगी, इसकी कोटि होगी कितने बार अधिकतम अवकलज ये है 2 बार है, 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2, कोटि 2। घात इसका कितना है? 1 है, घात 1 लिखा जाएगा इस प्रकार। अगला प्रश्न हम आते हैं प्रश्न 32। y डबल डैश प्लस y 1 बार डैश प्लस साइन y को 0 की कोटि व घात लिखिए। y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलन, अधिकतम अवकलन यही है और ये 1 बार अवकलन है। ये इसका लिखते हैं 3y डी एक्स वर्ग प्लस 2 1 बार डैश है मतलब dy dx साइन y इक्वल टू 0। यहाँ पर कोटि कितना है? कोटि हो जाएगा 2 बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है ना तो 2 कोटि। घात इसका कितना है? घात पावर में 1 है तो 1, घात 1 कोटि 2। यहाँ पर 2 3 नहीं है, 2 है, 2 यहाँ पर 2 है, 2 बार डैश है ना तो 2 तो कोटि 2 घात 1। हल देख लेते हैं। अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। कौन सा? 2 x घात 2 डी 2 y बटा डी एक्स घात 2 माइनस 3 dy डी प्लस dy बटा डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 ज्ञात करना है कोटि। यहाँ पर दिया गया है 2x वर्ग dy डी एक्स वर्ग माइनस 3 dy डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। इसकी कोटि होगी। अधिकतम अवकलज क्या कौन सा है? अधिकतम अवकलज है यहाँ पर ये 1 बार है, ये 2 बार है, 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि होगी 2। और घात कितना होगा? पावर में 1 है तो घात भी 1, घात में 1 है तो घात 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण डी वर्ग y बटा डी एक्स वर्ग पूरे का घात 3 प्लस dy डी एक्स पूरे घात 2 प्लस साइन dy डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं कोटि। अधिकतम अवकलज कौन सा है? यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है अधिकतम अवकलज। अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज को देखा जाता है। यहाँ पर अधिकतम अवकलज ये वाला है, 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि होगा 2, कोटि होगा 2, कोटि इक्वल टू 2। और घात
घात कितना है यहाँ पर, घात 3 है, पावर घात में 3 है ना, तो 3 है, ये 3। यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर परिभाषित नहीं है, घात यहाँ पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन आ गए ना, साइन डिवाइड एक्स आ गए, इस कारण यहाँ पर परिभाषित नहीं है, ये कोण के रूप में है, इस कारण घात परिभाषित नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अवकल समीकरण ई के घात डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स प्लस ए की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ई के घात डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग है इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 1 है, तो इसमें घात अधिकतम अवकलज देखा जाएगा, अधिकतम अवकलज कोटि में देखते हैं, कोटि अधिकतम अवकलज कोटि में देखते हैं, कोटि में कितना है, तो 2 बार अवकलन किया गया ना इसमें, जब इसमें 2 बार अवकलन किया गया है तो 2 लिखेंगे। घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, कारण है ये वाला चर घातांक के आने के कारण यहाँ पर घात परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण डी के घात 4 एस बटा डी टी के घात 4 प्लस 4 डी वर्ग एस डी टी वर्ग प्लस 3 प्लस लॉग डी एस बटा डी टी इक्वल 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। दिया गया अवकल समीकरण ये वाला है, डी के घात 4 एस डी टी 4 प्लस 4 डी वर्ग एस डी टी वर्ग त्रिघात प्लस लॉग डी एस बटा डी टी। अधिकतम अवकलज यहाँ पर देखा जाएगा, अधिकतम अवकलज कौन सा है, यहाँ पर 1 बार अवकलन है, यहाँ पर 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 4 अवकलन है, 4 बार अवकलन है। इस प्रकार कोटि होगा, अच्छा इस प्रकार लिखा जाएगा कोटि होगा 4 और इसका घात होगा, घात परिभाषित नहीं है, कारण यहाँ पर लॉग के रूप में आ गया है, लघुगणक आ गया है ना, इस कारण यहाँ पर परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वर्गमूल एक्स वर्ग प्लस 4 प्लस डी वाई डी एक्स बटा वाई वर्गमूल आ गया की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। जब भी वर्गमूल के रूप में रहता है उसका हल करते हैं, वर्गमूल का हल करते हैं, तो इसको लिखते हैं, दिया गया अवकल समीकरण है डी वाई डी एक्स इक्वल टू वर्गमूल एक्स वर्ग प्लस 4 प्लस डी वाई बटा डी एक्स बटा में है वाई, इस प्रकार वर्गमूल के रूप में है। यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया अवकल समीकरण है ये वाला, तो इसको x के क्या करते हैं, वर्गमूल है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं दोनों साइड में, वर्ग होगा, इसका होगा डी वाई डी एक्स वर्ग इक्वल टू वर्ग का हट जाएगा ये वाला वर्गमूल में, तो इसे थोड़ा डिटेल लिख देते हैं, वर्ग प्लस 4 प्लस डी वाई बटा डी एक्स बटा वाई पूरे का वर्ग, वर्गमूल 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई है, डी एक्स है, पूरे का वर्ग है, यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा तो एक्स वर्ग प्लस 4 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ इसका वाई है, तो वाई को इस पर ला देते हैं, तो वाई को इस पर ला देते हैं, तो वाई हो गया डी वाई डी एक्स वर्ग प्लस 4 प्लस डी वाई डी एक्स। अब इसकी कोटि और घात ज्ञात करते हैं। कोटि
इसकी कोटि हो जाती है। अधिकतम अवकलज कौन सा यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर दिया है वर्ग। तो इस वाले को देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर घात में 3 होता, dy dx से घात 3 होता, तो यहाँ पर इसको देखा जाता, क्योंकि जो अधिकतम होता है उसको देखा जाता है। यहाँ पर dy dx घात में भी 3, अगर 4 होता तो इसको देखा जाता 4 को। यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक बार अवकलन है, यहाँ पर भी एक बार अवकलन है, यहाँ पर एक बार अवकलन है, यहाँ पर भी एक बार अवकलन है। तो इसको देखेंगे, कोटि होगा इसका, कोटि होगा कितना, 1 घात भी होगा, घात 2 होगा, क्योंकि घात में 2 है ना, ये वाला 2, घात में 2 है, ये वाला 2, घात में 2 है, इस पर और घात 2 हो जाएगा। अवकल समीकरण डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स वर्ग 3 के घात 2 पूरे का 3 घात बटा 2 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। तो इसको हल देख लेते हैं, हल क्या होगा। इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3/2 के रूप में है। अगर ये पूर्ण होता तो इसको हल भी करते हैं, द्वर्ग रहता तो, लेकिन इसको पूर्ण संख्या बनाना है। यहाँ पर 3/2 है, अगर 3/4 आता या 2/2 3/2 या 1/2 या 1/4 आता तो उस भी हल करते हैं। यहाँ पर 3/2 है, जिसको हल करना पड़ेगा। हल लिखते हैं, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण है, कौन सा दिया है, ये दिया है y dx प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस dy dx 3/2। अब इसी 2 को हटाना है, मतलब इसको 3/2 को हटाना है, कोई पूर्ण संख्या बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, दोनों वर्ग कर देते हैं। दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों इस पर यहाँ पर लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग कर देते हैं, डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग प्लस 1 पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका 1 प्लस ये 1 है, डी वाई डी एक्स 3/2 वर्ग किए, 2 वर्ग किए, 2 वर्ग का 2, इधर भी वर्ग किए, इधर भी वर्ग किए, तो ये 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिखा जाएगा यहाँ पर डी वर्ग डी एक्स, इधर वर्ग है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, किसका फार्मूला है ये, a प्लस बी इक्वल टू 2 का फार्मूला है ये वाला। इस फार्मूला को साइड में लिखते हैं, फार्मूला कहाँ से आया करके, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का वर्ग, ये फार्मूला है। वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, एक हो जाएगा, गुना में 1 का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स त्रिघात, इस प्रकार हो जाएगा ये। तो अब इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, कि इसको आगे करेंगे तो लंबा जाएगा। यहीं पर बता सकते हैं कोटि और घात। कोटि कितना है, अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये 1 बार है। तो बताया था मैं 2 1 3 2 1, जो अधिकतम होता है उसको देखते हैं। अब अधिकतम ये वाला है, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगा 2, घात हो जाएगा 2। इस प्रकार यहाँ पे देखें, कोटि 2 घात 2, इस प्रकार उसका हल हो जाएगा। 38 प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अवकल समीकरण डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग प्लस 6xy को 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। दिया गया अवकल समीकरण ये है, दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है डी वर्ग वाई डी वर्ग 6xy इक्वल टू 0। इसकी कोटि कितना है, कोटि अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज अवकलन किया गया है। कितने बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया यहाँ पे, तो कोटि हो जाएगा 2। और यहाँ पर घात
अगर इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है तो घात भी 1 हो जाएगा, मतलब घात कितना है, 1 है तो घात 1 हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न 40। अवकल समीकरण x वाई वर्ग प्लस एक्स प्लस वाई ऋण एक्स का वर्ग वाई बटा नहीं है यहाँ पर, वाई ऋण एक्स वर्ग वाई कोष्टक में है डी वाई, कोष्टक ए बंद हो गया, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स इक्वल 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। दिया गया समीकरण ये है, दिया गया अवकल समीकरण कितना दिया गया है, एक्स वाई वर्ग प्लस एक्स प्लस वाई ऋण एक्स वर्ग वाई बटा डी वाई डी एक्स इक्वल 0। अधिकतम अवकलज कौन सा है यहाँ पर, ये 1 है और 2 नहीं दिया है यहाँ अवकलन, जितना बार अवकलन किया गया है उसको लिखा जाता है, यहाँ पर एक बार ही किया गया है यहाँ पे, तो कोटि होगा 1, कोटि हो जाएगा 1 और घात कितना है इसमें, वो 1 है इसमें, यहाँ पर घात, तो घात 1 लिखा जाएगा, घात 1 है, 1 लिखा जाएगा। इस पर से लिखते हैं ना जिसको डी वाई डी एक्स इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोष्टक में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये घात के रूप में है, इस पर से लिखते हैं इसको, तो ये घात 1 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अवकल समीकरण डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग प्लस 9 वाई प्लस 0 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोटि और घात ज्ञात करना है। कोटि कितना है यहाँ पर, अधिकतम अवकलज कितना है, ये है, 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो गया 2। घात इसका कितना है, घात पावर में है ना 1, इस प्रकार लिखते हैं ना जी इसको डी एक्स वर्ग, इस प्रकार से, तो जैसे घात यहाँ पर 1 है तो घात 1 हो जाता है इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां। अवकल समीकरण डी के घात 3 वाई बटा डी एक्स त्रिघात 3 प्लस डी वाई डी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 की कोटि व घात लिखिए। दिया गया अवकल समीकरण ये है, इसमें 1 बार अवकलन है, इसमें 2 बार अवकलन है, तो क्या 3 बार अवकलन है, इसमें 3 बार अवकलन है, डी त्रिघात वाई डी एक्स त्रिघात 3 बार अवकलन है, इसमें 1 बार अवकलन है, तो इस कारण इसका कोटि हो जाएगा 3, कोटि हो जाएगा 3 और घात हो जाएगा 1। पावर में 1 लिखा जाता है ना जी, इसका यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, मतलब इसका यहाँ पर 1 है, इस कारण को घात 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 43 अपना। अवकल समीकरण डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग माइनस 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल 0 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं अधिकतम अवकलज, कोटि ज्ञात करना है हमें। कोटि ज्ञात करने के लिए कहा, कोटि ज्ञात करते हैं अधिकतम अवकलज को देखकर। अधिकतम अवकलज, जितनी ज़्यादा बार अवकलन किया गया है उसी को देखा जाता है। यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, कोटि हो जाएगी 2। 2 बार अवकलन किया गया है तो इसको देखेंगे, और इसका घात इसका 1 है, पावर में कुछ नहीं है, मतलब इसका घात 1 है। इस पर ऐसे लिखते हैं डी वर्ग डी एक्स वर्ग, घात में ये 1 है, इसका घात 1 है और कोटि 2 है। इस प्रकार से हो गया यह अवकल समीकरण। कोटि और घात ज्ञात किए हैं।